को बंद करें, अपनी सांस आती जाती सांसों पे नियंत्रण करेंगे। एक पॉजिटिव वाइब्रेशन अंदर जा रही है। अपने आपको धन्यवाद, पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड, हर जीव जंतु को धन्यवाद। मैं स्वस्थ हूँ। क्या जी सिद्धांत? मन में ये विचार, मैं बहुत खुश हूँ। और आती जाती सांसों पे ध्यान देंगे। मैं कामयाब हूँ। मैं सफल हूँ। मेरे आसपास के लोग, सारे लोग बहुत ही अच्छे हैं। एक नए भारत के निर्माण के लिए हम लोग सभी लोग एक सोच, एक विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे अंदर अपनी गहराई में जाते जाएं। एक ऊर्जा प्रवाह रोम रोम जो है एक पॉजिटिव सांसों पे अंदर और गहराई और गहराई, शांत आज एक नई किरण, नई उमंग और जोश के साथ नया सीखने का प्रयास, और अंदर गहराई, अपने आप को ध्यान केंद्रित करते हुए अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और चेहरे पे अपना जो है और हथेलियों को देखेंगे और उसको चूमेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें रोज नए नए साथी ये सूक्ष्म का अभ्यास करा रहे हैं, तो किस दिन ज्यादा अच्छा लगता है, क्या कुछ कौन बताना चाहेंगे? और आज कैसा लगा? किस दिन ज्यादा अच्छा लगता है, क्या होता है, थोड़ा सा बताइए। आइए यशपाल सर। सर हर दिन अच्छा होता है, हर दिन अच्छे से अच्छा हो जाता है, हर दिन बढ़ता ही जा रहा है, अच्छाई बढ़ती जा रही है। यस सुरेश सर। जी, सभी दिन अच्छा लगता है, जो कि गुरुकुल जो 1 घंटा का होता है। जी
मैम जय सिंह जी मैडम मैं 4-5 ਜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂਕੁਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਸਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ बढ़िया जी मैम धन्यवाद। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, तो ऐसे ही पूछ लिया था। मेरा अनुभव जो ये है, मैं अपना बता देता हूँ आपको। जैसे अलग अलग साथी आते हैं, अलग अलग कराते हैं, कोई निर्देश कैसे देते, कोई कैसे देते, थोड़ा हल्का फुल्का डिफरेंस भी रह सकता है। पर मैंने ये महसूस किया कि किसी दिन भले करवाने वाला बहुत अच्छे से करवा रहा है, लेकिन मेरा माइंड अगर डिस्टर्ब है, मैं ध्यान इधर उधर हो रहा है, मैं उसको स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे मजा कम आता है उस दिन, उतना अच्छा फील नहीं हो पाता है। लेकिन करवाने वाले कैसे भी करवा रहे हैं, लेकिन मेरा माइंड रिसीव कर रहा बात को हूबहू, कि वो जब बोल रहे हैं कि मैं कामयाब हूँ तो मैं कामयाब, मतलब मैं वैसा का वैसा रिसीव कर रहा हूँ, तो मुझे उस दिन मजा आ रहा है। मेरा अनुभव तो ये है। तो ऐसा ही सीखने का रवैया भी ऐसे कैसे ही है कि सिखाने वाला कितना अच्छा सिखाता है, उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सीखने के लिए हम कितने तैयार हैं। जैसे आज कुछ आवाज सी आ रही थी बीच में, थोड़ा एक साउंड का डिस्टरबेंस था, फिर भी मैंने देखा कि आज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं पहले से ही माइंड सेट करके बैठा था कि जो निर्देश आता है उसको बस हूबहू अपना दिमाग उसके लिए इस्तेमाल नहीं करना कि ऐसे बोलते तो ऐसे अच्छा होता है, ऐसे होता था, नहीं, जो बोल रहे कि उस शब्द में बड़ा है कि वो बोल रहे खुशी महसूस करे, सबको अच्छा ही देखें, तो पूरा ध्यान उस पे और उस तरह से किया तो बहुत अच्छा लगा। तो ये अच्छा लगना, अच्छा सीखना, आगे बढ़ना, उन्नति करना, कामयाब होना, सफल होना, ये अगर हम ये सोच रहे हैं कि सिखाने वाले या बताने वाले पे निर्भर है, तो शायद हम 1% ही ठीक है, 99% रॉन्ग है, क्योंकि वो तो हमारे अंदर हमारी क्वालिटी होनी चाहिए। एक दिन हम सीखने के रवैये पे बात कर रहे थे, मैं आपको बता देता हूँ हमारे स्वरूप क्या क्या होते हैं, हमारे जीवन में क्या होता है। एक निर्णायक देखा आपने, कभी कंपटीशन होता तो 2-3 निर्णायक बैठ जाते हैं कि वो नंबर देते हैं, कि वो फिर देखते हैं कि नहीं इसने यहाँ ठीक नहीं किया, वैसे होता तो उसने ज्यादा अच्छा किया है। तो निर्णायक का रोल क्या है, वो चेक करना है। निर्णायक को उससे मतलब नहीं कि उसका कुछ आनंद लेना है, कि वहां नहीं, इसलिए नहीं बैठा, वो केवल उनका मूल्यांकन करने के लिए बैठा है कि कौन कैसा कर रहा है। तो निर्णायक आप समझ गए। एक आप एडिटर जानते, एडिटर उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, जो मिक्स मैच करता रहता है चीजों को, जैसे वो 2-3 कैमरे आपने देखा होगा ना कई प्रोग्रामों में 2-3 वीडियो कैमरे लगे हुए, अभी एक से ही हो जाएगा ना, 2-3 क्यों लगे हुए। वो अलग अलग एंगल से वीडियो लेते हैं और फिर एक जना उसको बैठ के एडिट करता है, कौन सा पार्ट हटा देना, कौन सा रखना, किसको जूम करके दिखाना, किसमें क्या इफेक्ट डालना, उसको बोलते हैं एडिटिंग। ऐसे ही हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, सुनते तो एडिट करते रहते हैं। क्या संपादक अलग होता है, एडिटर अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा नहीं पर है कुछ। तो ऐसे काटा पीटी जो करता है ना, काटा पीटी करता है, पसंद ना पसंद करता है, नहीं इस पोर्शन को हटा दो, ये अच्छा नहीं है, और उसको थोड़ा सा ऐसे कर दो, उसको एडिटर बोलते हैं। तो एक होता है निर्णायक, एक होता है एडिटर, एक होता है आलोचक। वो केवल ये चेक करता है कि ये नहीं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये कैसा है ये। तो अगर हम ये 3 गुण लेके और सीखने बैठेंगे तो हम कितने अच्छे सिखाने वाले, जो हम सीख ही नहीं पाएंगे। तो हमें कौन सा गुण होना चाहिए, कौन सा गुण होना चाहिए? 100%
ऐसे के ऐसे ही उस समय सुनना है। उस समय न तो आलोचना करनी, न निर्णय करना है, न एडिटिंग करनी। 100% वैसे का वैसा सुनना है। और दूसरा 100% हमें क्या करना है, हमें अच्छी बातों से अच्छा सीखना है और गलत बातों से भी अच्छा सीखना। तो प्राप्त करना और सीखना ये सब हमारे हाथ में है, किसी और के हाथ में है ही नहीं। क्या इस दुनिया में सभी महान लोग वही हुए हैं जिनको सिखाने वाला अच्छा मिला? सिखाने वाले की क्वालिटी की वजह से दुनिया में महान लोग सक्सेस लोग हुए हैं, या सीखने की क्वालिटी की वजह से? बताइए, कौन बताना चाहेगा? चलिए, आप सभी बताएंगे कि सीखने वाले की क्वालिटी से। मैं आपका जवाब नहीं दे देता हूं, थोड़ा सा समय भी बच जाएगा। तो जिंदगी में सब कुछ सीखने का रवैया है, और सीखना दो तरह से होता है। फिर ये थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं। एक होता है फिजिकल सीखना, कि हमको ये गतिविधियां करनी है, ऐसे लिखना, ऐसे बोलना, ऐसी तैयारियां करनी, ये है फिजिकल सीखना। और एक होता है मानसिक सीखना, मेंटल लर्निंग, मानसिक तौर पे सीखना, और वो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, कि हम अपने मन को क्या बदल पा रहे हैं। तो फिजिकल सीखना निर्भर करता है मन के सीखने, मन के परिवर्तन, मन के भाव। तो आरसीएम दुनिया का सबसे आसान कारोबार, उद्योग है। नौकरी नहीं बोल रहा हूं। इस दुनिया के जितने भी उद्योग है, जितने भी व्यापार है, जितने भी उपक्रम है, उसमें सबसे ज्यादा आसान है। ये कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं। आपका माइंड क्या सुन रहा है? अरे नहीं, इतना आसान भी नहीं है, बहुत कठिन है। अब जैसे ही आपने इसमें एडिट किया, इसको बोलते हैं एडिटिंग। क्या है? मैंने क्या बोला? बहुत आसान है। आपका माइंड क्या सुन रहा है? नहीं, इतने दिन हो गए मेरे को। कारण कुछ और है, कारण कुछ और है, लेकिन आपका माइंड एडिट कर देता है इसको, या फिर डिस्कनेक्ट रहता है। मैं बोल रहा हूँ आसान है, आप कुछ और ही ख्याल आ रहा है, आज दिन में उससे बात करनी है, तो डिस्कनेक्ट है ना, जुड़ा हुआ ही नहीं है, ध्यान ही कहीं और है। या फिर किसी और साथी ने बोला तो आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कि नहीं, अभी तो सर नहीं बोल रहे हैं, कोई और बोल रहे हैं, तो अभी थोड़ा दूसरा ध्यान दे देते हैं, दूसरा काम कर लेते हैं। तो आप चाहे ना तो आज की आज ही बहुत कुछ हो सकते हैं। आप चाहे तो 10 साल तक भी कुछ भी ज्यादा विकास नहीं हो सकता है। सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैंने बोला कि आरसीएम इस दुनिया का सबसे आसान, चाहे उद्योग, कारोबार, प्रोफेशन कुछ भी ले लो, उससे सबसे ज्यादा आसान है, और सबसे ज्यादा रिस्क फ्री है, सबसे ज्यादा आनंददायक है, सबसे ज्यादा आत्मा की उन्नति करने वाला कार्य है। अब ये क्या सुनना है इसमें माइंड का रोल है। माइंड इन चीजों को रिसीव करेगा, माइंड में आपके परिवर्तन आएंगे, तो फिर आप उसके अनुसार सोचेंगे, नहीं वाकई में ये कुछ है, तो फिर आपकी भौतिक चीजें तो अपने आप वैसी हो जाएगी। एक झटके में आप बात को पकड़ लोगे। और सीखने के लिए तो मैं ही चूक रहा था, चीजें तो सारी उपलब्ध है। मैं तो इंतजार कर रहा था कि कोई सिखाने वाला नहीं मिल रहा, कोई नहीं मिल रहा। सारी चीजें उपलब्ध है आज तो यूट्यूब पर वीडियो के रूप में, और सब कुछ अवेलेबल है। देर किस बात? देर है सिर्फ हमारे रवैये की। अक्टूबर में क्या हुआ? क्या हो गया? इतने साल जो चीज नहीं होती थी, अक्टूबर में क्यों हुई? क्या हो गया? वही लोग, वही दुनिया, वही खाना पीना, वही प्रोडक्ट, वही आर्टिस्ट, वही हम, सब कुछ वो कवि है।
ऐसा क्या बदला कि अक्टूबर में एकदम परिणामों में क्रांतिकारी हो गई। जैसे एनिवर्सरी या सितंबर या मार्च में हम जो रिजल्ट लाते हैं, वैसे बहुत सारे साथियों ने अक्टूबर में रिजल्ट लाए, और कुछ ने शायद नहीं भी किए होंगे। वैसे ये भूमिका कहां से आई? थोड़ा सोचिए क्या हुआ। पहले हुआ मानसिक परिवर्तन, फिर उसके बाद हुआ भौतिक परिवर्तन। मन ने जो मान लिया वही हो जाएगा। मानने का मतलब विश्वास। मन में ये विश्वास है कि नहीं हो सकता, कितनी ट्रेनिंग ले लो नहीं होगा। मन ने मान लिया कि हो सकता है, बिल्कुल होगा, पक्का। अंदर अंदर क्या बोल रहे हैं, शब्दों से कोई लेना देना नहीं, भाव होते हैं, यकीन होता है पक्का कि दुनिया में होगा ही होगा। तो शायद आप कुछ शिक्षा की, कुछ की उतनी जरूरत ही नहीं है, आप सब वो रास्ते निकाल लें। तो माइंड का गेम सारा माइंड का गेम है। जिन साथियों ने माइंड जैसा बनाया है वैसा किया, किसी ने बहुत जोश से किया, वो और ज्यादा अच्छा कर पाए। किसी को बीच में जाके जागृति आई तो थोड़ा लास्ट में जाते जाते फिर जितना हो पाया उतना किया। किसी ने कितना यकीन किया, किसी ने सिर्फ इतना सोचा नहीं ग्रोथ तो करेंगे चाहे छोटी सी हो, और किसी ने सोचा कि डबल से ज्यादा करेंगे, तो डबल से ज्यादा भी किया, वो भी है। टेक्निकल की बात कर रहा हूँ मैं, नीचे वाले तो ठीक डबल करना बहुत आसान है, पर टेक्निकल में ऐसे भी है जिन्होंने डबल किया। तो किससे हुआ, किससे हुआ बताइए? दुनिया बदल गई, प्रोडक्ट खाना ज्यादा शुरू कर दिया, क्या हुआ? क्या आप यकीन कर सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के घर घर में 8 सिम को पहुंचाया जा सकता? देखिए, बोलने से कोई लेना देना ही नहीं है। जैसा हम यकीन करेंगे उन्हीं चीजों पे हम काम करेंगे। हमारा माइंड वैसी ही प्लानिंग हमें देगा। गोबर है या नहीं साथ देते अपने हस्बैंड। जो इंसान भगवान के दर्शन करना चाहता है वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ता है, उसको वैसे ही लोग मिलते हैं। जो डाकू बनना चाहता है वो वैसा ही प्लानिंग करता है, उसको वैसे ही लोग मिलते हैं। सत्य है कि नहीं? आप अगर नए भारत के निर्माण के लिए यकीन करेंगे और उस पर विश्वास करेंगे तो आपको सारे वैसे ही विचार आएंगे, वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसा ही सब कुछ होगा। भाव बहुत महत्वपूर्ण साथी, आरसीएम पूरा भावों से चलता है। तो आज हमें जिम्मेदार सिपाही मान लो या जिम्मेदार मालिक मान लो, जो भी है, वो भाव पहले अंदर क्रिएट करना है। और ये जो सीखने का रवैया है वो डेवलप करना है। सीखने में ये मैं अपना अनुभव भी, मैं भी ऐसे ही करता था ना पहले। आपने देखा होगा कि मेरा रवैया, कोई बहुत अच्छा कर रहा है उस पर ध्यान नहीं है, क्या गलत कर रहा है उस पर ध्यान है। अभी जैसे सुशील जी ने कराया तो मैं छूटते ही बोलता कि नहीं आपने ऐसा किया, ये ध्यान नहीं रखा, साउंड अच्छा रखना चाहिए था, ये आलोचक ज्यादा था। पर कुछ दिनों से धन्यवाद के भाव से एक ऐसा परिवर्तन आया कि सारी चीजें जो व्यर्थ थी वो भी मूल्यवान हो गई। और एक दिमाग ने काम किया कि सब जो भी जैसा भी कर रहे हैं उनका भी अपना एक माइंड है, उनका भी अपना एक विचार करने का तरीका है, उसको स्वीकार करो, उसमें वो पसंद आए, वो अच्छा लगे, तो माइंड में एक चेंज आया। तो मैं तो क्या जो सीखता जाता हूँ फिर आपको बताता हूँ, और कुछ है नहीं।
अक्टूबर में जो हम कर पाए पहली बार 24 साल के इतिहास में, ऐसा नहीं कि पहले भी नहीं सोचा, पहले इस पे कोई बात नहीं की, ऐसा नहीं है, पर पहले की शायद उतनी त्वरा नहीं थी, उतनी एनर्जी नहीं थी, उतना विश्वास नहीं था, जो भी था बड़ा परिवर्तन आया। उसका कारण जानना चाहते हो आप? कैसे चीजें बदली है, ये जादू जानना चाहते हो आप? कौन कौन जानना चाहते हैं? अपना एक तरीका है गुरुकुल में सब साथियों को मैं बता देता हूँ। जब भी मैं कुछ पूछता हूँ तो आपको आंसर सिर्फ ऐसे ही देना। ये डिजिटल एंड्रेज वगैरह तो बोल दिया जाएगा, वो अलग जगह होता है। वो जादू है धन्यवाद का भाव। उसमें सब कुछ जो अच्छे नहीं लगते थे वो अच्छे लगने लग जाते हैं, जो व्यर्थ दिख रहा था उसमें सार नजर आने लगता है, सब प्रेम बढ़ जाता है, आकर्षण बढ़ जाता है, सकारात्मकता बढ़ जाती है। तो पूरी दुनिया जो है ना, अगर आपको पूरी दुनिया को आकर्षित करना है तो उसकी शुरुआत होगी धन्यवाद के भाव से। ये धन्यवाद का भाव आएगा तो मैं जो बाकी चीजें अब तक जो बोली ना ऑटोमेटिक होगी। आप जो भी सिखा रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, तो आपका एक रवैया रहेगा कि नहीं, बहुत धन्यवाद, तो अपने आप सारी चीजें, वो एडिटर भी चुप हो जाएगा, वो आलोचक भी चुप हो जाएगा, वो निर्णायक भी चुप हो जाएगा, और सारी चीजों को आप रिसीव करने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। लेकिन ये धन्यवाद का भाव शब्द नहीं, शब्द काम नहीं करते, भाव काम करते, और अंदर से रियल, बनावटीपन से कुछ नहीं होता दुनिया। तो एक धन्यवाद के भाव से इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ये 100% मेरा जांचा परखा हुआ सत्य बोल रहा हूँ, 100%। तो आपको अगर दुनिया बदलनी है ना, तो इतना धन्यवाद से भर लीजिए अपने आप को, पूरा भर लो, पूरा फुल, कहते हैं ना लबालब भर गया इस बार, तो सारे बांध फुल हो गए। हमारे भी भाव जो है धन्यवाद से फुल हो गए, सब अच्छा लगता है, प्रेम बढ़ गया, सब पसंद आते हैं, जो पहले बुरे लगते थे वो भी अच्छे लग रहे हैं। तो सारे आकर्षण आपकी तरफ बढ़ जाएंगे। साथियों, जब धन्यवाद का भाव आएगा ना, तो आपके अपने जीवन का महत्व पता लगेगा। आप इस पूरी दुनिया को खुशबू से भरना चाहेंगे, खुशियों से नवाजना चाहेंगे आप पूरी दुनिया। इस भाव में बड़ी ताकत है, बड़ी पॉजिटिविटी है, बड़ा अच्छा मन रहता है, खुश रहता है, खुश होके काम करते हैं, टेंशन से काम नहीं करते। सीखने का रवैया अपने आप बदलेगा कि आपको जो भी चीजें मिल रही है ना, आपका मूल्य आपका उसका बढ़ जाता है, आप व्यर्थ नहीं करते किसी। तो आप देखिए जादू, पर आप जो भी सूक्ष्म का अभ्यास जब भी कराया जाता है तो आपको बिल्कुल पॉजिटिविटी से उसको उसी बात से थोड़ा सा, वो थोड़ा एक शब्द भी बोला आप अंदर से, और आप दिन भर इस भाव को इतना करते रहे कि आपके जीवन में हर समय वो बना रहे। हर समय कोई भी मिल रहा है, कोई भी कुछ हो रहा है, कोई भी घटना घटित हो रही है, कहीं भी आप जा रहे हैं, किसी से भी मिल रहे हैं, तो वो धन्यवाद का भाव, और धन्यवाद का भाव अपने आप में एक बहुत बड़ा पैकेज है। ये इसी से सेवा का भाव आता है, इसी से प्रेम का भाव आता है, इसी से खुशी का भाव आता है, सब कुछ इसमें समाहित, एक भाव सब कुछ समग्रता है। तो आज का विषय कुल मिलाकर यही है कि चीजें हमारे हाथ में है सारी की सारी, और हमें क्या करना है, नए भारत का निर्माण। और भारत जब नया होगा
तो विश्व गुरु बन के और पूरी दुनिया को बदल देगा। क्योंकि आज दुनिया जैसे जी रही है, मानवता खंड खंड है, और हमको लगता है कि हमारे तो बस हमारा काम हो जाए। उस सोच को थोड़ा सा बदल लेंगे, विश्वास करेंगे कि नहीं, हमें इस दुनिया को बदलना है, अच्छी बनाना है। सब इतना प्रेम, शुरुआत तो हमसे होगी, शुरुआत हमसे होगी, और परिणाम इसमें अति आवश्यक है, हर तरह के परिणाम। तो हम नवंबर में क्या मानसिकता लेंगे? अभी जो भी टेक्निकल अचीवर है वो मतलब 2 गुना से ज्यादा, 2 गुना से कम रह ही नहीं सकता। वो सारे टेक्निकल अचीवर, सारे रॉयल्टी अचीवर 3 गुना से ज्यादा, सारे वाइटल अचीवर 4 गुना से ज्यादा, और उससे नीचे वाले 5 गुना से ज्यादा। ये हमारा, अभी आप ये मत समझ लो कि अंतिम कड़ी है, ये तो अभी दूसरी सीढ़ी है। अक्टूबर में हमने एक भ्रम तोड़ा है, नवंबर में दूसरा भ्रम तोड़ना है कि इतनी नहीं। ये ताले हमने ही लगा रखे, ताले कहीं है नहीं। तोड़ने के लिए तैयार है आप सब साथी? पहले मन में टूटेगा, बाहर तो बाद में टूटेगा। और इसमें से जो तोड़ने में जो अपना रिजल्ट लाके साबित करेंगे वो होंगे हीरो। भले हम यहाँ वैसे हीरो नहीं, लेकिन ये दुनिया बदलने का कारण बनेंगे आप। हर चीज पुरस्कारों के लिए नहीं की जाती, आत्मसंतुष्टि के लिए की जाती। तो चलिए, नवंबर की तैयारी होगी सबसे भारी, नवंबर की तैयारी होगी सबसे भारी। और ये जो कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की है, इसमें सारा राज छिपा हुआ साथी। और जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ा मैटर नहीं, बहुत छोटा सा मैटर है, बहुत मामूली है। रास्ते तो खूब सारे हैं, बाकी पड़े हैं। आपने अक्टूबर में कुछ चीजें की है, उनको चेक करें, उसमें थोड़ा और तैयारी बढ़ाएं। कुछ बहुत सारी चीजें छूट रही है, उनको कवर करना है, कुछ और व्यापक बनना है। वो सारी सोच और सारे तरीके जब आएंगे, जब वो पहले बातें की उनको लाने से मन में एक विश्वास होना बहुत जरूरी है। और आप, मैं क्या बोल रहा हूँ उससे कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण आप क्या सुन रहे हैं। आपके अंदर अब यहाँ एडिट आपने क्या किया है या क्या आलोचना की, क्या निर्णय किया है, ये इस पे निर्भर करेगा सारा। आपने एडिट कर लिया और ये तो बोलने वाले का तो ऐसे ही बोलते हैं हमको, सबको प्रेरित करने के लिए। अक्टूबर में इतना ही हो पाया। तो ये एडिट ही सबसे ज्यादा गड़बड़ काम करता है। अब एक सुनने वाला ऐसा भी सुन सकता है कि टेक्निकल अचीवर डबल से ज्यादा नहीं, मैं कम से कम जो है ना टेक्निकल पे 4 गुना की तैयारी करूंगा, अभी तो मेरे पास बहुत रास्ता। आपके माइंड ने क्या रिसीव किया उस पर सारा गेम निर्भर है। पिछले महीने अक्टूबर में कुछ साथियों ने बहुत ज्यादा क्यों कर लिया था, दुनिया तो वो क्यों है ना सब, उनके माइंड ने क्या रिसीव किया उस पर निर्भर करता है। तो आपके माइंड ने क्या रिसीव किया, क्या है उससे मतलब नहीं है। मिठाइयाँ क्या मिल रही है हलवाई की दुकान पे, उससे मतलब नहीं। आप क्या लेके आए उससे मतलब। तो यहाँ बात क्या हो रही है उससे कोई मतलब नहीं, आपने क्या लिया उससे मतलब है सारा। क्योंकि माइंड पहले यहाँ, अगर मेरे माइंड में आया कि यार नहीं इतना तो नहीं हो सकता, पर हाँ ग्रोथ जरूर करूंगा, 10-20% तो कर ही लूंगा, तो आपको जो योजनाएं बनेगी वो कैसी बनेगी? क्या 4 गुना वाली बनेगी? और आपने सोचा नहीं डबल, पीसी जी कह रहे हैं मैं अब करके दिखाऊंगा 4 गुना, तो आपके माइंड में क्या तैयारियां आएगी? कहां से शुरू होता है गेम? और हम हैं गुरुकुल वाले, दुनिया को बदलने वाले हैं, दुनिया को बदलने वाले हैं। पूरी दुनिया के माइंड को चेंज करना है।
कमजोर बातें भी सुनने को मिल सकती है, सामान्य बातें भी सुनने को मिल सकती है, पर हमको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जहाँ कमजोर मिलती है वहां भी पहले उसको सुन के फिर हमारे अंदर तो जो मौजूद है ना हमारा मोरल, उसका जवाब आना चाहिए। नहीं, ये शायद अभी समझे नहीं है, ये शायद अभी आर्सिन को नहीं जानते हैं, मुझे ये कमजोर बात नहीं पकड़नी है, मुझे तो अपने आप को, हो सकता है ना सारी चीजें पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। पूरी दुनिया कमजोर विचारों से प्रभावित है सर, पूरी दुनिया बहुत कमजोर विचारों से प्रभावित है, इतना स्वार्थ में डूबी हुई है, इतना गलत हरकतों में, गलत विचारों में, तनावों में जीवन, जाने क्या क्या दुनिया में चल रहा है। अब ये तो सब होगा, दुनिया में जाएंगे तो लालच की भी बात की जाएगी, स्वार्थ की भी की जाएगी, सब कुछ किया जाएगा, सब कुछ होगा। हमारे आरसीएम परिवार में भी जो अभी नए माहौल में नहीं आए वो भी कुछ बातें करेंगे। कोई ऐसा भी मिलेगा कि अक्टूबर में तो और कर लिया है, देखते हैं नवंबर में करते हैं, ऐसा भी हो सकता है करने वाला कहीं। ऐसा भी कोई अपना जो पुरानी धारणाओं के आधार पर उतनी बात करेगा कि नहीं मार्च में तो ये करके रहना है, ऐसी कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर। तो वो हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में क्या है, अपने हीरो को कायम रख। यस, चलते हैं, आपके विचारों से सुनते हैं। आइए मोनालिसा। जी सर। आपने क्या सुना? मैंने सुना सर कि पहले तो जो भी हुआ है ये धन्यवाद भाव के साथ हो, मतलब भाव बढ़ाने से होगा। तो शायद पिछले महीना धन्यवाद उस तरीके से नहीं किए थे, तो मतलब आप हर पल धन्यवाद करना है और गहराई से। दूसरा ये सुना सर कि 5 गुना से ऊपर करना है, ताकि जो पीछे छूट गए हैं या जो भी है वो कवर अप हो पाए। उसके साथ ये ध्यान आ रहा था सर कि किस तरीके से ये हो, वो भी बीच बीच में ध्यान आ रहा था। लेकिन फोकस आज आप जो बात किए हैं एज इट इज उसको सुनने में ही किए हैं सर। अच्छा, चलो अब कुछ साथी क्या करेंगे, अब अपन थोड़ा सा मल्टीटास्कर बनते हैं। आज आधा होमवर्क यही करना है, सब अपनी अपनी बातें कहेंगे, आपको अपना जो बड़ी योजनाएं जो आ रही है ना अभी नोट करना शुरू कर दो, फिर बाद में होमवर्क मिलेगा। तो आधा यहाँ कर सकते हैं, टाइम बचेगा, बाकी तो बाद में करना ही 1 घंटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। आइए रशपाल सर, आप आइए। रशपाल, आज हमने ये सीख किया सर, हमें अपने माइंड को हमेशा हमेशा के लिए 100% पॉजिटिव रखना है, पूरे ध्यान से सुनना है और शिक्षक की तरह सीखना है। हर बात में और हर चीज में अच्छाई देखना है। धन्यवाद के भाव की ताकत को पहचानना है। और ये बताया कि नवंबर की तैयारी होगी सबसे बड़ी, क्योंकि हम हैं गुरुकुल वाले और दुनिया को बदलने वाले। हम क्या है? विद्या मैम। धन्यवाद रशपाल सर। जी विद्या मैम। आज धन्यवाद के भाव से शुरुआत करेंगे और खुद में परिवर्तन लाएंगे। और नवंबर की तैयारी होगी सबसे भारी। नई 4 ज्वाइनिंग का मैंने टारगेट लिया है ये महीने में, और खुद के 60,000 पीवी की प्रोडक्ट की शेयरिंग करेंगे। और उड़ान और वीर वीरंगना में 10 रजिस्ट्रेशन करेंगे
और 10 डिस्प्ले वाल का टारगेट लिया है और 2 निर्जरा का टारगेट लिया है और 4 ज्ञान केंद्र और 20 वेलकम मीटिंग रखेंगे और 10 हाइजीन कैंपिंग करेंगे। ये मैंने होमवर्क में लिखा है। बहुत बढ़िया मैम। धन्यवाद मैम। आइए विजय सर। थैंक यू मैम। आज तो बिल्कुल अद्भुत हुआ कि 100% हूबहू सीखना है, धन्यवाद के भाव को बढ़ाना है। जैसा हम सीखने के जो रवैया है उसको बेहतर करना है। ऑडिटर, निर्णायक और आलोचक बन के नहीं, बिल्कुल जो जैसा आदेश हो रहा है बिल्कुल वैसा ही सीखना है और नवंबर की तैयारी होगी सबसे भारी। थैंक यू मैम। धन्यवाद सर। आइए रवि सर प्लीज। रवि सर। जी जी सर, नवंबर की तैयारी सब पे भारी होगी और मेरा भी माइंड लॉक था कि नहीं बड़ा हो सकता है सितंबर से ज्यादा, या तो इस बार सारा गलतफहमी दूर हो गया सर। और ये धन्यवाद का भाव बिल्कुल जादू की तरह काम करता है। टीम में बहुत सारे चैलेंज आते हैं, मन मुटाव, कोई इससे बात नहीं कर रहा है, कोई उससे बात नहीं कर रहा है, लेकिन जब हम लोग धन्यवाद के भाव की बात करते हैं और एक अभ्यास भी करवाते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट अपने टीम पे आया है, बहुत अच्छा ग्रोथ रहा है और इस महीने भी सर बहुत बढ़िया होगा। और मेरी तैयारी में एक चीज ये होगा कि सर फॉलो अप को बहुत बढ़ाएंगे सर। हम जो फॉलो अप कुछ लोगों तक सीमित था इसको हम 10-20 गुना ज्यादा करेंगे सर। जी धन्यवाद सर। आइए शिव सर। एक्सेप्टेशन यानी स्वीकार भाव हमारी भावनाओं को बनाता है और मैंने भावनाएं अक्टूबर में बदली और मैंने बड़ा किया और मैं स्वीकार भाव आज के प्रोग्राम के सर की बातों को स्वीकार भाव से लेता हूं और नवंबर में मैं अक्टूबर से भी बड़ा करूंगा। यस, आप सभी साथी सबकी बातों से रस लेना है। जैसे रवि ने बोला कि मैं 10-20 गुना फॉलोअप बढ़ाऊंगा, सबका फॉलोअप कैसे कर सकता हूँ, तो विद्या जी ने कुछ और बोला, शिव भैया ने कुछ और बोला, तो सबकी बातों को भी उसी अंदाज से सुनो और जहां से भी जो काम का मिल सकता है वो ले लो और अपना फिर उसमें उनसे बेटर करने का डिसाइड करो। ऐसा नहीं कि केवल एक जना बोलता तब सुनना, बाकी के टाइम हम कट कर लें अपने आप, वो कभी भी नहीं करना। चलिए जी सर। आइए राजेश सर। सर मैंने ये सुना आरसीएम से ही नया भारत बनेगा, इस पर मुझे पक्का यकीन है और विश्व गुरु भारत हम बनाएंगे। मैं निर्णायक, एडिटर या आलोचक नहीं हूँ, ये मैंने सुना है। और मेंटल प्रोग्रामिंग का नतीजा एक मैं बताना चाहूंगा अभी, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा सा अभी 4-5 कितना दिन हो मुझे याद नहीं आ रहा है, अचानक रात को मेरा यह हाथ ऐसा लूज हो गया, मेरा दाहिना हाथ बिल्कुल उंगलियां भी नहीं हिला पा रहा, अचानक से। सब लोग घबरा गए घर में, पर मुझे ये लगा ये कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं कलम भी थोड़ा सा मैं भी घबराया क्योंकि सबसे पहले मैं कलम पकड़ने का कोशिश किया, कलम भी नहीं पकड़ पाया, मतलब बिल्कुल कुछ भी जैसे वो मतलब ताकत ही नहीं था यहाँ। तो फिर मैं थोड़ा सा बैठा और फिर अपने आप को बोला नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और अभी देखिए फिर से वो फ्लो में आ गया है, 3-4 दिन से सब कुछ इसका हाथ से कर पा रहा हूँ। और इस बीच में क्लोजिंग भी अच्छा हुआ और कल जो तैयारी हुई है सर काउंसलिंग लीडर्स के साथ, सारी अलग तरीके से तैयारी हुई है और इसके पीछे ये धन्यवाद भाव का रियली बहुत बड़ा मतलब ताकत है, जिसके कारण से ये सब कुछ चमत्कार हो पा रहा है सर। थैंक यू। कल एक चीज और हुआ, एक मीटिंग में मुझे कुछ ऐसा सुनने को मिला, सब खुश तो हुए, तो चेंज हुआ जो भी है, पर मुझे उससे बहुत बड़ी ज्यादा वो नहीं हुई। तो वहां पर ये बोला गया कि इसको मेंटेन करना है,
मेरे दिमाग में ये सोचा नहीं मेंटेन नहीं करना, इसको 3 गुना करना। उधर से आवाज आई मेंटेन करना है, मुझे करना है नहीं, मेंटेन शब्द हट गया है तो उसको 3 गुना करना है। मैंने ये सुना सर, थैंक यू। ये मैं इसलिए ये भी इशारा किया था कि आपको हर तरह की बातें सुनने को मिलेगी। आपको बहुत सारे साथी मेंटेन करने के लिए भी बधाइयां दे सकते। आपको क्या सुनना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, मतलब आपको क्या लेना है। सुनना तो उस समय एडिटेड है, पर ये बहुत जरूरी है। इसीलिए तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि हमको कमजोर विचार तो पकड़ लेते हैं और मजबूत विचारों को हम रिजेक्ट कर देते हैं। और मन तो ऐसा ही रहता है, मन सोचता है कि वह नहीं करना पड़ रहा तो ज्यादा ठीक है, क्यों इतनी मशक्कत करे। चलिए, और राजेश जी ने जो अभी अपना एक अनुभव बताया कि वो जो हाथ रुक गया था यार, तो हम सबके जीवन में जो ऊपर वाला ना एक अलार्म बजाता है कि आप हेल्थ के लिए जो कुछ चीजें जो इग्नोर कर रहे हो, तो हम वैसे क्या सीरियस नहीं हो पाते। हमारी कुछ ऐसी आदतें होती कि नहीं मेरे को तो मीठा तो उसके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, चाय तो मुझे सुबह चाहिए ही चाहिए, या तो ऐसी बहुत सारे ज्ञान तो होते हैं, लेकिन हमारा एक हैबिट्स ऐसी होती है कि हम उस ज्ञान को माइंड में वो ले नहीं पाते। तो ये अलार्म प्रकृति बजाती है कि भैया ठीक है, तुम वो अब जो जब तक होना था जो हो गया है, अब तुमको थोड़ा स्वास्थ्य के लिए ये जो भी चीजें है थोड़ा सा ध्यान दो। अलार्म होते हैं, तो ये कोई रोग नहीं है, ये अलार्म है, जिससे हम मानसिक तौर पर उन चीजों को स्वीकार कर लें, अच्छी आदतों को, हेल्थ से संबंधित, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब खुशी से एक्स्ट्रा जो भी चीजें कर सकते हैं, मेडिटेशन वगैरह ये सब। चलिए जी, लक्ष्मी मैम थैंक यू। और मैं हमेशा धन्यवाद का भाव रखूंगी, और सितंबर से खास नवंबर की थी, और मैं संकल्प लेती हूँ कि अक्टूबर की थी, और मैं संकल्प लेती हूँ कि अक्टूबर से भी अच्छा नवंबर को करूंगी। और इस महीना मैं कम से कम 10 साथी को उड़ान में फॉर्म रजिस्ट्रेशन कराऊंगी, और मैं और एक मेरे साथी निर्जरा का फॉर्म उड़ान में निर्जरा में फॉर्म भरूंगी, और हमेशा टीचर की तरह सीखूंगी। थैंक यू मैम। धन्यवाद मैम। सीएम मीना सर आप आइए। मैम, नवंबर की तैयारी होगी सबसे भारी, और मैंने मेरे दिमाग को कमांड अभी दे दिया है कि मैंने जो अक्टूबर में किया है उसका 5 गुना करके रहूंगा। निश्चित रूप से नए भारत का निर्माण तो करना ही करना है। थैंक यू। सुमन मैम। जी मैं धन्यवाद के भाव से काम करूंगी, आलोचना नहीं करूंगी, और वाइटल पी पर हूँ। अक्टूबर में जितना की हूँ उससे 4 गुना ज्यादा करना है मुझे नवंबर महीने में। और उड़ान लेवल 2 में अपना रजिस्ट्रेशन करा चुकी हूँ, और निर्जरा की भी तैयारी कर रही हूँ। और फोन कॉलिंग पर इस महीने में 4 गुना से भी ज्यादा काम करूंगी। और आज टेक्निकल अप्लायंस के माध्यम से आज हमारी काउंसलिंग है, और पूरे महीने की आज रूपरेखा तैयार करेंगे, और फील्ड में कल से डट जाएंगे। थैंक यू। बहुत शानदार मैम। आइए रंजन सर। जी, आलोचक नहीं बनना है, जो सिखा रहे हैं उसको हमको अपने मानसिकता को सही रख के सीखने का भाव रखना है, सबको धन्यवाद का भाव रखना है। और इस महीने सर का जो ये है कि 4 गुना करना है, तो उसका प्लानिंग भी हम कर लिए हैं। जैसे 5000 वाले को 20,000 पे लेके जाएंगे, 20,000 वाले को 80 पे लेके जाएंगे, ऑटोमेटिक ये हमारा बढ़ता चला जाएगा। धन्यवाद। एक ना सभी साथी थोड़ा इस एक, जैसे आज बहुत सारे जो कुछ ट्रिक्स है ना, मानसिक ट्रिक्स, एक ट्रिक और पकड़ लो आप कि हमेशा ज्यादा शब्द को इस्तेमाल करो। 5 गुना से ज्यादा, 4 गुना से ज्यादा, डायमंड क्लब से ज्यादा, इससे ज्यादा, उससे ज्यादा, ज्यादा 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 इतना ज्यादा बार ज्यादा बोलो कि सबका माइंड में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जाती है, ऑटोमेटिक चीजें काम करती है। अगर हम 4 गुना बोलेंगे ना, तो हम 4 गुना तक फिर अपने आप को स्टॉप कर देते हैं। तो वो जो स्टॉप नहीं होना चाहिए कभी, से ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा। अभी आप 5,000 वाले को 20,000 बोला है, तो हो सकता है ना 5,000 वाले 1 लाख भी कर ले। बोलो भाई, उसको तो
25,000 ही बढ़ाना है। जिसका 1 करोड़ है वो भी तो लाखों बढ़ाएगा, तो इंसान तो वो क्यों ही है। तो ये जो ज्यादा जो होगा ना, ये नीचे से ही होगा। और कितना ही बढ़ सकता है। जब 5,000 है तो उसको हो सकता है आप जैसा वातावरण पैदा करेंगे तो वो तो 50 लाख भी कर सकता है, 1 लाख भी कर सकता है, 50,000, 1 लाख कुछ भी हो सकता है, वहीं से बढ़ता है सारा। पर ये ज्यादा शब्द आना बहुत जरूरी, ज्यादा 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 ज्यादा। चलिए जी सर। आइए दिनेश सर। सर अभी जो अक्टूबर महीने तो बहुत अच्छा गया सर, और जैसे नवंबर महीने के बाद चीज जो चल रही है सर, उसमें मैं अभी क्योंकि मैं देख रहा हूँ सर, जब जब भी साथी गुरुकुल में आते हैं ना तो हमारी जो उस महीने की स्पीड ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं इस महीने गुरुकुल की तैयारियों को और विशेष खास बनाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा साथियों को इसमें प्रमोट करना है। और दूसरा चीज सर, होम मीटिंग की संख्या को इस महीने में 5 गुना बढ़ा दूंगा सर, ताकि जो परिणाम भी जो है और जबरदस्त तरीके से आए। तो मैं ये चीज करने वाला हूँ इस महीने। देखिए सभी साथियों को फिर मैं याद दिला रहा हूँ, सब बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बोल रहे हैं। आप हाथों हाथ ही लिख लो ना होमवर्क। अब इन्होंने ज्यादा गुरुकुल का आने का वो समझा, होम मीटिंग की संख्या बोला, किसी ने उड़ान की संख्या बोला, किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला। तो आप रफ में तो नोट कर लो, फाइनल तो आपके हाथ में बनाना। एक बार क्या इस समय ज्यादा कि यार लिखूं नहीं लिखूं बाद में, अभी एक रफ होना चाहिए नोटिंग, और थोड़ी देर बाद बैठ के उसको फाइनल डायरी में हम बना लें। बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती है, ऐसे ही तो होता है। अभी गुरुकुल में संख्या बढ़ाने का बोला तो उससे आपकी बहुत सारी जो मजबूती आ जाएगी। हो सकता है आपके नीचे कोई ऐसा साथी आ जाए जो जिसका भी 5,000 है और वो 50,000 कर ले, तो ऐसी तो ताकत बनेगी। चलिए जी सर। शकिंद्र भैया बहुत बहुत बधाई। नवंबर महीना खास है और अभी गांव की ओर देख रहे हैं, मेरा बैकग्राउंड में देख रहे हो, गांव के वो आए हुए हैं पूरे रॉयल्टी अचीवर, लीडरशिप अचीवर, वाइटल अचीवर जो भी है। हम बोले कि भाई बहुत बड़ी करना था, एक बार जो गुरुकुल के लेकर के जो कहा जाता है उस पर काम करना है। पूरी तैयारी के साथ में जो भी पिछला महीना से जो भी हुआ था उस पर जो डायमंड क्लब किया था, किसी को छूट गया था, कोई गामा जो 2 किया था, चालू कैसे करे, वो मेरा सबुद्दीन सर ने कल स्मार्ट कार्ड भेजे हैं जो उसमें पूरी जी मोबाइल नंबर के साथ। मेरा विलम्ब आता है लेकिन हमको दिमाग में काम नहीं आता था। मैं वादा करता हूँ इस गुरुकुल में कि इस बार जो मेरा जो ग्रोथ होगा, जो लग रहा है हमें अपने आप में अभी के लेकर के 2 तारीख मात्र है, बवाल होगा, बहुत बढ़िया होगा। लगभग जो अक्टूबर में हुआ था उससे डबल के तैयारी है, डबल के तैयारी होकर रहेगा। तैयारी 3 गुना है लेकिन डबल होकर रहेगा। मेरा लेवल पर हर हाल में होकर रहेगा, क्योंकि लग चुके हैं। 1 तारीख से ही कसम खा करके फील्ड में उतर गए हैं। सबुद्दीन सर बोले कि बेटा करना है तो बस एक भी आस्कत नहीं करना है, कूद जाओ। तो देख रहे हैं कि गांव में टेक्निकल अचीवर गाँव आए हुए हैं, यहाँ पर आज लेकर के सबके कैसे बड़ा होगा गांव जा करके इस पर काम करेंगे। और गुरुकुल की संख्या बहुत तैयारी के साथ में हम अपना टीम के बढ़ा रहे हैं, उससे मेरा कम भार पड़ता है। जय आरसीएम। नवंबर की तैयारी होगी सबसे भारी, एक बार सब बोलो, नवंबर की तैयारी होगी सबसे भारी, नवंबर की तैयारी होगी सबसे भारी। यस, चलो बीच बीच में बोलते रहेंगे तो क्या जुबान पे आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलेश्वर सर। यस सर, जरूर सर, नवंबर की तैयारी होगी सबसे भारी। और सर अपनी तैयारी इस बार 5 गुना से ज्यादा होगा, 5 गुना से ज्यादा अपने वॉल्यूम को सर ग्रोथ करेंगे सर। धन्यवाद सर। जी आइए करिश्मा मैम। दीदी नवंबर की तैयारी होगी सबसे भारी। हम हैं गुरुकुल वाले और सबको बदलने वाले, पूर्ण रूप से सबको बदलूंगी। थैंक यू सर। क्या बात है। सुरेश कुमार सर। जय आरसीएम मैम, जय आरसीएम सर। नो धन्यवाद के भाव से शुरुआत करेंगे और
जो गलतियां हमने अक्टूबर में किया है उससे ज्यादा इस बार करेंगे। फॉलोअप का जो है कि 50 गुना बढ़ाएंगे। धन्यवाद मैम। शब्द उससे नहीं जाना है, भाव भाव सुनो। मैम थैंक यू मैम मुझे बुलाने के लिए। गुरुदेव पहले तो धन्यवाद कहा, मैं सीखूंगी और मैं ज्यादा से ज्यादा साथी को सिखाऊंगी और 5 से ज्यादा ग्रोथ करूंगी। और मेरा काउंसलिंग कर दिया है, 10 से ज्यादा न्यू बिगिनर तैयार करना है और नवंबर का तैयारी सबके होगी भारी। थैंक यू गुरुदेव। संदीप सर। मैम नमस्कार। बिजली आरसीएम अभियान दुनिया का सबसे शानदार और सबसे अच्छा अभियान है और ये मैं दिल से मानता हूँ और मैं पूरी की पूरी अपनी टीम को ये सच्चाई से विश्वास दिलाऊंगा आज के बाद कि गुरुकुल से हम लोग इतिहास बदल सकते हैं। मेरी ये जो आज शपथ लेता हूँ मैं कि आज के बाद मैं हमेशा गुरुकुल में रहूंगा और 10 लोगों को हर महीने गुरुकुल में लेके आऊंगा। जब ये विश्वास हमें होगा कि गुरुकुल एक बहुत शानदार हमारे लिए जीवन में बना है, गुरुकुल के बिना सब अधूरा है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी, बहुत धन्यवाद। नए साथी हैं तो एक बार और बताना चाहूंगी, हम लोग यहाँ पे लोग नहीं बोलते हैं, हम लोग साथी बोलते हैं, प्यारे से साथी। तो कुछ कुछ वर्ड है हम लोग गुरुकुल वाले चेंज किए हैं, बीच बीच में जैसे समय आएगा तो हम लोग बताते जाएंगे जी। जैसे अभियान है, साथी है। आइए लक्ष्मण सर। लखन सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नवंबर की तैयारी होगी सब पे भारी, सबसे भारी। जैसे हमारे पास बहुत बड़े बड़े बिजनेस परचेस वैल्यू के प्रोडक्ट भी हैं, जैसे तुलसी पेंट है, न्यूट्रीचार्ज के जैसे बहुत बड़े टारगेट है, गामा ओरिजिनल है, कीसोन है। इन सब पे हम बड़ी तैयारी करके, मेरी खुद की अभी तक की जो दिमाग में ताला था कि हम सितंबर को बीट नहीं कर पाते, लेकिन अक्टूबर में प्लस में था और ये गुरुकुल का योगदान है। तो सर इस बार हमारी 3 गुना से ज्यादा की तैयारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। माधवानंद सर। थैंक यू मैम। नवंबर की तैयारी होगी सबसे भारी। नो इफ नो बट नो क्वेश्चन, नो नेगेटिव फीलिंग, पॉजिटिव चलूंगा। जो अक्टूबर में ग्रोथ हुआ है उससे 5 गुने से ज्यादा नवंबर में करूंगा और कल से शुरू कर दिया है। थैंक यू। ओवर टू यू। जी धन्यवाद सर। वीरेंद्र सर। जी मैम धन्यवाद। और नवंबर की तैयारी होगी सबसे भारी और बिल्कुल जिस प्रकार से हम लोगों ने सितंबर से को बीट किया है अक्टूबर में, तो बिल्कुल 2 गुने से ज्यादा ग्रोथ के लिए बिल्कुल पूरी तैयारी करेंगे। ठीक। बलराम सर। जी धन्यवाद। और नवंबर की तैयारी होगी सबसे भारी, इस सब को ध्यान में रख के और इस अभियान में काम करना है। और शुरुआत हो गई 1 तारीख से, जो सितंबर और अक्टूबर में खास हुआ है और उससे भी बेहतर इसमें नवंबर में होगा। इसके लिए कल से शुरुआत की। थैंक यू सो मच। सुनीता मैम। धन्यवाद सर। नवंबर की तैयारी सब पे होगी भारी और शुरुआत साथियों से मैंने डायमंड से कर दी है और अपनी टीम में जितने भी हो सकेंगे 20% ज्यादा से ज्यादा जितना भी होगा ये बिगनर और स्टार्टर की पिन अचीव करवाऊंगी और अपने पिन लेवल को भी चेंज करूंगी, बढ़ाऊंगी और अपने टीम साथियों को भी आगे लेके जाऊंगी। अनिमेश नायक नाम से मैम है जी। मैम आप आइए। हाँ मैम नमस्ते। गुरुदेव का जो कहना है नवंबर की तैयारी होगी सबसे भारी, हम जो भी काम करेंगे। और गुरुदेव का जो कहना है 2 से 4, 4 से 8 या 8 में 16, जो भी विषय वस्तु है हम गुरुकुल का इसे ध्यान रखेंगे। 4 से 16, 16 से 32 ऐसी टॉपिक में हम ध्यान करेंगे, काम करेंगे जी। नमस्ते। सर धन्यवाद। नवंबर की तैयारी सबसे होगी भारी। आज गुरुकुल के कारण धन्यवाद का जो भाव है आज सब में लाना है और गुरुकुल में हर दिन हमें ज्यादा से ज्यादा करना है। धन्यवाद। कबीरुद्दीन सर। जी नवंबर की तैयारी होगी सबसे भारी। तो
सर मैंने आज से ये सुना कि अपना पास तो बहुत बड़ा टीम है सर। इस महीने मैंने शुरुआत कर दी है सर। जो भी वाइटल अचीवर है, जो भी वाइटल साथी है, जो भी 4 गुना से ज्यादा करना चाहेंगे, मैं सारा काउंसलिंग करके जो भी 4 गुना से ज्यादा करना चाहेंगे उसके साथ सर जान लगा देंगे। जी बीज रंग जी, आप आइए। धन्यवाद दीदी। आज मैंने आरसीएम दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार है और मन में मान लिया तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और नवंबर की तैयारी होगी सबसे भारी। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत सारे साथी विचार व्यक्त करना चाह रहे हैं, ये बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का, और सबकी तरफ से हम सब आप सबका स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज इतनी बड़ी बात के लिए इतने सारे साथी उत्सुक है बताने के लिए। ये बहुत गजब है, ये चमत्कार से कम नहीं है। ना कि समय की वजह से हम सबको नहीं सुन पा रहे, वो एक अलग बात है, पर ये अद्भुत हो रहा है आरसीएम। आप सबको बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ऐसा ब्रेकर तोड़ा है, ऐसा बाधा तोड़ी कि जिंदगी की सारे रास्ते खुल गए। अब ये कोई रोक ही नहीं सकता, और आप देखिए आगे क्या क्या कमाल होते हैं। ये सारा धन्यवाद का भाव है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना खुश हूँ कि पूछे मत, मतलब जैसे कोई हीरा की खान ढूंढ रहे और हीरे की खान नजर आ गई ना, वैसा हो रहा है। क्योंकि नए भारत के निर्माण की तमन्ना दिल में इतनी भरी हुई है कि वो जो सीन है कि खुशियां प्रेम और आरसीएम का क्या नाम है और उसकी वजह से दुनिया बदल रही है, वो जो दृश्य है ना वो छूटता नहीं है साथियों। और आप सब उसमें जितना मदद कर रहे हैं और जितना आगे आ रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और आपको कर्णधार बनना है, बहुत सारे लोगों को दिशा देनी है, बहुत सारे लोगों को ये होना है, और हम सबके माध्यम से हम जरूर कर पाएंगे। होमवर्क में एक तो आपको कौन कौन सी धारणाएं तोड़नी, उन पे लगातार कार्य करते रहना। ये एक दूसरा क्या करना, आपको अभी ना पिनों की बात मत करो आप, ये पिन लानी ये पिन लानी नहीं, कितने प्रतिशत ग्रोथ लानी, एक ही शब्द। और अक्टूबर में भी जिन्होंने ग्रोथ की है उनको सबको वो बधाई के पात्र। अभी क्या हो रहा है कि हम केवल पिन वालों को बधाई दे रहे हैं, मैंने थोड़ा सा देखा, नहीं पिन आई या नहीं आई वो अलग विषय है, क्योंकि हो सकता है किसी वजह से एक पिन के बाद बहुत कम हो गया हो, पीछे जो भी चला उसको अपन नहीं। मान लो किसी ने गोल्ड किया था, 1.15 करके गोल्ड किया, अभी हो सकता है 50 ही रह गया हो या 30 ही रह गया हो, ऐसा हो जाता है परिस्थितियां जो भी कारण। अब मान लो उसने 30 का 60 कर दिया तो उसने तो 100% ग्रोथ की ना, तो क्या हुआ? वो बधाई का पात्र नहीं है, या वो धन्यवाद का पात्र नहीं है, या वो कोई हीरो नहीं। कैसे कहें हीरो नहीं? तो परसेंट ग्रोथ पे अभी काम करो, पिनों का अपन बाद में बात करेंगे, अभी केवल परसेंट ग्रोथ पे काम करो। दूसरा पिन बाधक भी बन जाती कभी कभी, चलो मेरा ये हो गया ना, रनर हो गया, या मेरा स्टार हो गया, या मेरा प्रायोरिटी हो गया, तो अब मेरा प्रतिशत से क्या मतलब, अब मेरा तो हो गया। इसलिए परसेंट ग्रोथ पे पिन अपने आप आने दो। पिन को पिन आप नहीं बोलोगे तो पिन आपकी कहीं जाने वाली नहीं है। तो प्रतिशत ग्रोथ पे ना, और दिन प्रतिदिन अपने यकीन को बढ़ाना है ना। अभी तो आप पता नहीं कितने ताले टूटने वाले हैं, बहुत सारे ताले टूटने वाले हैं। आप हो निर्णायक, आप हो हीरो इस दुनिया के। मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी साथियों का, और बहुत ही मजेदार कर रहे हैं आप, और बहुत सारे बदलाव है जो रवैये में ना आप धीरे धीरे ला पाएंगे। आप देखेंगे आपके जीवन में केवल आरसीएम ही नहीं बढ़ रहा है, आपके जीवन में बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही है। आपको लोग ज्यादा अच्छे न लग रहे, आप दिल खोल के मिल रहे हैं सबसे। मैं खुद ही बता रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी जैसे आप सब साथी बोलते हैं, तो पहले मेरे क्या होता था, तो चलो लक्ष्मी बोल रही है, इसको इतने दिन हो गए, कुछ ऐसी वो मैं अंदर आता था जो बोल रहा हूँ, मैं तो ईमानदारी से। अभी लक्ष्मी बोली तो मेरे मन में क्या भाव आया, देखो ये एक ऐसी बच्ची थी जो बहुत शांत थी, और आज करते करते कितनी आगे बढ़ गई है। मतलब भाव ही चेंज हो गए, और इन्हीं भाव में जादू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया मोनालिसा। छुट्टी मांगो सब मोनालिसा से, नहीं तो छुट्टी नहीं देगी। जी जी सर जी, ओवर करते हैं सर। मैं एक बात सोची हूँ सर अभी सुनते सुनते। जी, जो मतलब पिन मतलब ये किए हैं वो तो है, लेकिन जैसे मैंने भी आज करूंगी, मेरे टीम में जितना परचेसर है, मैं अभी बैठे बैठे लिस्ट भी निकाली हूँ, तो वो जितना परचेसर है उन सबको आज और कल में ग्रेटिट्यूड भाव के साथ, धन्यवाद भाव के साथ कि आप इतना किए हैं, और उनका पूरा स्टैटिस्टिक लेके कि आप 4 महीने से इतना कर रहे हैं या 5 महीने से कर रहे हैं और 2 महीना करेंगे तो आपको कंसिस्टेंसी, मतलब सारा एक के साथ बात करना है तो पूरा डेटा लेके उनके साथ बात आज और कल में टीम के साथ लेके कंप्लीट करूंगी सर। ये 2 दिन कंसिस्टेंसी आज भी नहीं दिलाएंगे, लेकिन बहुत धन्यवाद देंगे ना, तो ये एक जादुई पिटारा हमें मिला है ना, केवल धन्यवाद बहुत काम करेगा। पॉजिटिविटी चाहिए ना, हर चीज के प्रति पॉजिटिव रवैया, ये बहुत गजब की चीज है, इसको खूब बढ़ा लो। जी सर, वही सोचे कि अभी सबको धन्यवाद देना है कि आप परचेस भी धीरे धीरे इसको शब्दों से हटा देंगे, अपने आप होना चाहिए। कंसिस्टेंसी तो मिल रही है ना 6 महीने, लेकिन वो कंसिस्टेंसी भी लॉक है। 1500 का लॉक लग गया, 2500 का लॉक लग गया, 5000 का लॉक लग गया, धीरे धीरे हम इतने खुल जाएंगे, देखना क्या चमत्कार जैसे। तो सबको धन्यवाद जरूर दो, ये बहुत अच्छा आइडिया है, ये सबको आपने ये जो भी किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यस सर। यस यस